पश्चिम बंगाल में मात्र 296 सीटों के लिए 8 फेजेस में इलेक्शन कराने की बात कही, उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि धांधली करने के लिए, बेईमानी करने के लिए इलेक्शन पूरी तरह से तैयार है। और असम और पश्चिम बंगाल में तो नामो निशान मिट जाएगा बीजेपी का। लेकिन अगर वहां यह स्थिति है और ये दावे किए जा रहे हैं गृह मंत्री के माध्यम से कि हम 30 में से 25 या 26 सीटें जीतेंगे और हम 47 में से 37 सीटें जीतेंगे, तो साफ है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। एक सबके सामने उजागर हो चुका एक सत्य है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करके ही जीतती है। अन्यथा बीजेपी की औकात नहीं है इतनी कि बीजेपी कहीं भी जीत सके। आज की हालत में तो यह स्थिति है कि देश में 80% आबादी बीजेपी और विशेषकर मोदी के विरोध में है, घृणा करती है। अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं कि मोदी से घृणा करती है तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। तो इस स्थिति में वो जीत ही नहीं सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आज लोकसभा का इलेक्शन बैलेट पेपर से करा लिया जाए तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल 50 सीटें पूरे देश में नहीं ला सकते जीत के। ये स्थिति है। इस स्थिति में बीजेपी अगर चुनाव लड़ रही है तो उसको साफ मालूम है कि तेरे पास एक ऐसा हथियार है कि लोग उसके साथ में हो ना हो, वोटें उसको मिले न मिले, किसी को वोट मिले, ईवीएम के माध्यम से उन वोटों को लूट के, दूसरे दलों की वोटों को लूट के, जीतने वाले कैंडिडेट की वोटों को लूट के बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी। ये जो आप घटना बता रहे हैं, ये जो न्यूज आ रही है लगातार कि वोट देते हैं उसको टीएमसी को और वीवीपैट पे लिखा आता है बीजेपी, और यहां तक कि वहां पर सुरक्षा बलों के जो लोग हैं जो तैनात हैं वो भी जबरदस्ती बीजेपी के हक में वोटिंग करवा रहे हैं, हाथ पकड़ के उनकी वोटें लगवा रहे हैं। ये भी वीडियो वायरल हो रही है। इस स्थिति का मतलब क्या है? इस स्थिति का मतलब है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को बीजेपी ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है, और ये इसलिए बना रखा है बीजेपी इस पश्चिम बंगाल के चुनाव को ईवीएम के माध्यम से बेईमानी करके जीतकर यह दिखाना चाहती है पूरी दुनिया को कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली पर 5 तरफ से बॉर्डर को घेर के जो किसान बैठे हैं, ये चंद किसान हैं, बल्कि इनको जो उल्टे सीधे नाम देती है ये वो लोग हैं। ये आम जनता नहीं है देश की, ये साधारण किसान नहीं है। अगर किसान होते तो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में हम कैसे हार जाते। ये दिखाना चाहती है इस चुनाव को जीत के, और इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है। मैं इसके आगे आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो होनी चाहिए। देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी है, इसको आप कई चीजों से समझो। मैं बार बार देता हूं लेकिन फिर भी आपको फिर बताता हूं। आज जो 8 अक्टूबर 2013 का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, उस जजमेंट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 27 पर माना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए उसके साथ में वीवीपैट उन्होंने लगाई है, वीवीपैट लगाई है। और वीवीपैट में भी गड़बड़ी है, ये बात हम बाकायदा कई बार 3-4 बार हमने जो है जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, और उसमें बाकायदा हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। हमने डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया कि किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी होती है और किस तरह से वीवीपैट मशीन में गड़बड़ होती है। यानी दोनों ही मशीनें गलत हैं, दोनों ही मशीनों के माध्यम से लूट होती है। और वीवीपैट का एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। अभी बिहार के चुनाव संपन्न हुए, आप सबको मालूम है। बिहार के चुनाव में एक लखमनिया जगह है, लखीसराय लखमनिया एक जगह है, वहां की जब वोटों की गिनती चल रही थी तो ईवीएम मशीन खराब थी। ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से वीवीपैट की मशीन निकलवाई गई। वीवीपैट की मशीन में जब खोला गया तो वहां पे 265 वोटें थी, लेकिन वीवीपैट में एक भी पर्ची नहीं निकली। तो साफ है कि ईवीएम और वीवीपैट दोनों ही मशीनें गड़बड़ है। असम में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। उनकी मुख्यमंत्री की जो आप मीटिंग्स की वो देख रहे हैं, उनकी सीटें सारी खाली पड़ी हैं, मुख्यमंत्री को वापस लौटना पड़ रहा है, कहीं भी उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनके नेताओं को। ये हालत, और वहां पे एनआरसी सीए की बात भी नहीं करने की हिम्मत हो रही है बीजेपी की, जिसके लिए इन्होंने इतना बखेड़ा किया। तो ये इतनी सीटें इनकी कहां से जाएंगी? साफ है कि ईवीएम में जबरदस्त तरीके से धांधली और बेईमानी की जा रही है और लोगों की वोटें लूट कर
बीजेपी ने जीतने का पूरा प्लान बना लिया है। मैं नहीं जानता कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, जानता हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, बीजेपी असम, पश्चिम बंगाल, ये तो बात ही छोड़ दीजिए, देश के किसी हिस्से में जीत ही नहीं सकती है। और असम और पश्चिम बंगाल में तो नामो निशान मिट जाएगा बीजेपी का। लेकिन अगर वहां यह स्थिति है और ये दावे किए जा रहे हैं गृह मंत्री के माध्यम से कि हम 30 में से 25 या 26 सीटें जीतेंगे और हम 47 में से 37 सीटें जीतेंगे, तो साफ है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने का मतलब नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसे कॉन्फिडेंस कहेंगे आप। और कॉन्फिडेंस किस बात पे है? कॉन्फिडेंस पब्लिक पर नहीं है, क्योंकि पब्लिक उनके साथ में नहीं है। ममता जी ने खूब काम किया, ममता जी के साथ में पूरी पब्लिक है और असम में इनके विरोध में पब्लिक है। लेकिन अगर इतना कॉन्फिडेंस ये बात कर रहे हैं तो केवल और केवल उसका एक कारण है कि ईवीएम में जबरदस्त तरीके से धांधली की जा रही है। ईवीएम से ही ये जीत सकते हैं, अन्यथा जीत नहीं सकते। मेरा कहना बार बार यह है कि आज जब ये बात हो रही है, ममता, ये टीएमसी जो इसको लेके, इन सारी चीजों को, ईवीएम में जो गड़बड़ी हुई है, वीवीपैट में जो गड़बड़ी हुई, इसको लेके इलेक्शन कमीशन गई है, ईवीएम, इस सारी चीज को लेके टीएमसी क्यों नहीं सड़क पर आती है? और एक पेज का चुनाव हुआ है, बाकी पेज का चुनाव होने ही नहीं देना चाहिए, ताकि जो कि किसी भी हालत में सड़क पर निकलो, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने ही नहीं दो। ये काम करना चाहिए, लड़ने का ये ढंग और ये तरीका होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा बताऊं, उसी दिन आप समझिए, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में मात्र 296 सीटों के लिए 8 फेजेस में इलेक्शन कराने की बात कही, उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि धांधली करने के लिए, बेईमानी करने के लिए इलेक्शन पूरी तरह से तैयार है।